हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले करवाने वाला हूँ कि ये फार्मूले कैसे आते हैं और किस तरीके से फार्मूले होते हैं। तो सभी के हम फार्मूले आपको आज करवाने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यही सारे फार्मूले ये कैसे आए हैं ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इन फार्मूले के बारे में। वो बताते हैं कि अगर किसी का क्षेत्रफल निकालना है तो कम से कम 3 से भुजाओं से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए। ठीक, 3 भुजाओं से घिरी अगर आकृति है तो भी उसका क्षेत्रफल निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। अब जैसे तुमने कह दिया तो हो जाए ऐसे हो कह दो हमारा ये खेत है नहीं तो बेवकूफ बना है ना। जैसे शादी वाले आते हैं, बता दिया यहाँ से वहाँ तक सब अपना ही है, पास में जान पड़ताल हुई तो खेत ही नहीं हुआ। तब अगर उनसे बात करो तो सीधे कह सकते हो हमने खेत बनाया था, लेकिन खेत वाली भीड़ बताई थी कि यहाँ से वहाँ तक हमारे खेत नहीं बताया, मजा आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है, कम से कम 3 भुजाएं अगर होंगी तो उसका क्षेत्रफल निकल सकता है। इससे कम नहीं होगी, क्योंकि इससे कम होंगी तो क्षेत्रफल नहीं निकल सकता। ठीक, तो त्रिभुज की बात करें तो अब इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। तो ये समझ लो, अब ये ऐसी आकृतियां हैं जो घिरी हुई नहीं है ना, तो इनका सिर्फ परिमाप हो सकता है और क्या हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, परिमाप निकालने के लिए तुमसे अगर बिना फार्मूले के कह दिया जाए, जैसे हम एक आकृति दे दें तुमको, कहें इसकी ये 10 है, ये 2 है, ये 3 है, 5 और 4 है, और तो इसका परिमाप निकाल सकते हो, तो जोड़ के निकालोगे, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है वजन लंबाई भुजाओं की। तो इसका परिमाप जो होगा ना, तो परिमाप जो होता है वो क्या होता है, सभी भुजाओं का हुआ, परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल जब निकलता है तो एक हीरोस फार्मूला तुमने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए लग जाता है। क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s को लिख सकते हैं s इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। जहाँ ए बी सी की अगर बात करें तो ये ए बी सी जो होती हैं वो क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। ठीक, तो ये जो फार्मूला है ये सभी के लिए होता है। अब ये अलग बात है कि जैसे समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज अगर होगा तो इसका मतलब उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो सभी भुजाएं बराबर होंगी तो इसका जो क्षेत्रफल निकलने वाला है वो क्या होगा, अंडर रूट 3/4 भुजा की घात 2। ठीक, अगर समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, तो समकोण त्रिभुज के लिए तुमने पढ़ रखा है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इस तरीके से इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। होगा कि नहीं होगा। तो ये फार्मूले इस तरीके से लगा सकते हो। और इन केस अगर तुमको नहीं कुछ पता है तो हीरोन फार्मूला लगाओगे, ये सबके लिए होगा, सबके लिए काम करता है, चाहे जितना त्रिभुज हो। ये पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है इसी में डालोगे आंसर बराबर आएगा। और दूसरी बात, तो परिमाप की बात करोगे तो परिमाप चाहे जिसका होगा, सभी भुजाओं का योग होता है। वो आकृति चाहे जैसी हो, चाहे वर्ग हो, त्रिभुज हो, आयत हो, समलंब होगा, समांतर होगा या कोई भी। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले हैं और ये तुम्हारा हो गया परिमाप के लिए, है ना। चतुर्भुज में अगर बात करें वर्ग की, तो वर्ग के बारे में तुमको पता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। हुआ, 90 डिग्री का कोण होगा और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक,
अब इसके अगर परिमाप की बात करो तो तुमको पता है सभी भुजाओं का योग, तो इसका अगर परिमाप निकाला जाए तो परिमाप तुमने पढ़ रखा है क्या, 4 गुणे भुजा। तो भैया जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो जब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तो अगर ए ये ले लो ए ये ले लो ए ले लो ए ले लो, सभी भुजाओं का योग मतलब चारों भुजाएं, तो 1 2 3 4, तो 4 हुई, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 4a, यानी कि 4 गुणे भुजा। हुआ कि नहीं हुआ। क्षेत्रफल की बात करें, इसकी क्षेत्रफल की, है ना, तो क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे हम आयत पढ़े हैं, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बाकी कंडीशन वही होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परिमाप की इसकी बात किया जाए तो परिमाप में इसकी भी क्या होगा, अगर ये L है ये B है तो सभी भुजाओं का योग होगा, इसका मतलब ये L है तो ये L होगा, ये B है तो ये B होगा, है होगा। तो इसको क्या लिखोगे, L + L लिखोगे, B + B लिखोगे, इसको करोगे तो 2L हो जाएगा और ये हो जाएगा 2B। अगर 2 कॉमन ले लो तो L + B बनेगा, ये तुम्हारा फार्मूला तैयार हो गया, हुआ। क्षेत्रफल की जरा इसकी बात करो तो क्षेत्रफल में जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई के लिए L है, इसके लिए B है, तो लंबाई तो गुणे चौड़ाई हो गया। लेकिन इसकी बात करो तो इसकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, तो सूत्र अगर इसमें भी लगा दो लंबाई गुणे चौड़ाई तो यही काम करेगा। लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है, तो इसलिए A गुणे A होगा और A का होगा A², इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलता है, भुजा स्क्वायर, और A हमने लिख रखा है भुजा, ठीक। तो इसका हो गया भुजा स्क्वायर और इसका हुआ L × B, ठीक है। अब इसकी बात करो तो तुमने पढ़ रखा है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भैया होता है ना, ये एक सीधा वाला भाई है और इसका जो दूसरा भाई है वो थोड़ा सा टेढ़ा है और उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। कंडीशन वही है क्योंकि एक ही परिवार में रहते हैं तो हर चीज़ तो बराबर है, क्योंकि अगर एक ही घर में रहेंगे तो इनके पास भी ट्रैक्टर है तो इनके पास भी ट्रैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा झगड़ालू टाइप का है, ये सीधा है 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन ये सीधा उधा नहीं है, बात करोगे मारेगा तुरंत, है ना। बाकी भुजाएं हैं तो परिमाप की बात करोगे तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप यही काम कर जाएगा 4a², कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें विकर्ण भी हमने कहा बराबर है, जब ये सीधा साधा चलता ही नहीं है तो इसके कोई भी चीज़ विकर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकते, नहीं होंगे। तो इसका विकर्ण अगर एक ये ले लो D1 तो इसका विकर्ण ये क्या ले लो D2, ठीक। लेकिन इसके विकर्ण जो हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट देते हैं, बात समझे। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल बन जाता है ना, वो क्षेत्रफल बन जाता है 1/2 विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, मतलब इस तरीके से बन जाएगा, बात समझे। अब इसका अगर विकर्ण के फॉर्म में तुमको चाहिए क्षेत्रफल, तो इसका विकर्ण के फॉर्म में अगर क्षेत्रफल होता है तो इसका विकर्ण के फॉर्म में क्षेत्रफल जो बनता है वो बनता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, बात समझे कि नहीं। वो क्यों, क्योंकि इसका विकर्ण तो बराबर है ना, अगर ये D है तो ये भी D होगा, और यहाँ पे क्या है 1/2 D1 D2, तो यहाँ पे अगर 1/2 है, ये D है और ये भी D है, तो D गुणे D बराबर कितना हुआ 1/2 और गुणे D², D मतलब विकर्ण का स्क्वायर, बात समझे। तो इस तरीके से ये निकल जाता है क्योंकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसलिए 1/2 D1 × D2, ये चीज़ क्लियर है। और इसकी खासियत ये है कि ये विकर्ण जो है ना वो एक दूसरे को बराबर 2 भागों में काट देते हैं, मतलब अगर ये टोटल 12 है तो ये अगर काटेगा 6 इधर 6 इधर, अगर ये टोटल 16 है तो 8 इधर 8 इधर, ठीक। तो ये समकोण है, तो अगर इसकी भुजा निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये निकल जाएगा, ठीक। इसका भुजा निकल जाएगा, जब भुजा निकल जाएगा तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब और इसकी बात करें, एक इसका क्षेत्रफल और होता है,
इसका क्षेत्रफल होता है कि अगर यही वाली ये ऊंचाई दी होती इस तरीके से ये वाली, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल बनता है आधार गुणे ऊंचाई। बात समझे कि नहीं? तब ये वाला आधार का काम करेगा और ये वाली ऊंचाई का काम करेगा, ये तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझे? इसी तरीके से इसका भी भाई होता है, नाम पता होगा, नाम तो सुना होगा, क्या? समांतर, है ना? समांतर नाम तो सुना होगा, होता है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। उसमें विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बनता है और इसका क्षेत्रफल जो बनता है वो आधार गुणे ऊंचाई बनता है। परिमाप के लिए यही सूत्र काम कर जाएगा, ठीक? नहीं तो सीधा सूत्र है परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, आकृति कोई हो, यूनिवर्सल, आंखें बंद करो, बस सभी को याद करो, जोड़ दो, खत्म, परिमाप का कोई सूत्र ही नहीं, है ना? क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा। अब अगर हम लोग इसी के साथ घन की बात करें थोड़ा, तो घन के बारे में तुमको पता है कि ये होता यही है इसका, और समझ लो इसके पिताजी हैं, ठीक, क्योंकि ये लड़का है और कई लड़कों को का समूह एक पिताजी का काम करता है, पूरा एक समूह होता है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा घन होता है ये इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे लंबाई की बात करो चाहे चौड़ाई की बात करो, है ना? तो ये तुम्हारा होगा, जैसे हम ये वाला मिटा दें, ये वाला मिटा दें, इस तरीके से ये वाला मिटा दें, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक अच्छा सा घन दिखेगा। दिख गया? तो ये घन है, इसमें ये भुजा आपस में बराबर होती है। इसका मतलब इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है। और मैंने बताया है तुमको कि अगर चारों तरफ से घिरी हुई आकृति होगी तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा और वक्र पृष्ठ निकलेगा। तो इसका आयतन भैया जो बनता है, आयतन, वो आयतन क्या बनेगा? अभी इसका था लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ऊंचाई नहीं था। अब इसमें हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई सब एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, यानी कि भुजा की घात 3। बात समझे? इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करोगे तो 6a² होगा। वो इसलिए क्योंकि एक का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो इसको अगर देखो तो ये वर्ग जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और वर्ग जैसा दिख रहा है, और इस तरीके से इसमें 6 वर्ग हैं, एक ये इसके पीछे वाला, एक ये, एक इसके नीचे वाला, और ये एक ये और इसके एक पीछे वाला, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, और 3 छिपे हैं। तो a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², टोटल कितना? 6² बन जाएगा। बात क्लियर है? इसका एक होता है पार्श्वर्ग पृष्ठ, पार्श्वर्ग पृष्ठ, तो ये होता है 4a² और ये पार्श्वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो ये तुम्हारा आयतन, ये संपूर्ण पृष्ठ और ये पार्श्वर्ग पृष्ठ। इसके अगर विकर्ण की बात करो तो भैया जैसे ये रूम है, रूम में कह दिया जाए से लंबी कितने मीटर की छड़ रख सकते हो, तो तुम बताओगे? ऐसे रखोगे नहीं रख पाओगे, ऐसे रखोगे नहीं। अगर इस कार्नर से उस कार्नर तक रखो तो लंबे से लंबी रख पाओगे। तो इसका जो विकर्ण बनता है वो इसका विकर्ण का जो सूत्र होता है, विकर्ण का बराबर भुजा √3, और ये विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। घनाभ के बारे में, है ना? तो घनाभ जो होगा वो इसका समझ लो कि क्या होगा, इसका पिताजी होगा। अब इसके बारे में क्या करना है, जैसे हम बना दें इस तरीके से, ठीक? तो ये अभी क्या था? आयत था, और अभी आयत है, लेकिन इसमें अगर कई आयत एक साथ में जोड़ के बना दिया जाए तो क्या बन जाता है? हमारा घनाभ बन जाता है, ठीक? घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दें,
तो इसको मिटा दें तो आराम से तुम्हें दिख रहा होगा कि अच्छा सा घनाभ है। अब इसको कहते हैं क्यूबॉइड, इसको क्या कहते हैं क्यूब, और इसको क्यूबॉइड। इसको भी बना लेते हैं थोड़ा, ठीक। तो बनाना तो आता है ना तुम लोगों को, बस चलो अभी इसके हम फार्मूले जो अभी लिखवाए हैं ये आते कैसे हैं वो चीज़ हम तुमको बताने वाले हैं। तो जैसे हम मिटा दिए, अब तुमको इसके बारे में हमने बताया था कि इसकी सभी भुजाएं होती हैं बराबर, क्योंकि ये होता है वर्ग जैसा। जैसे इसकी भुजा ए है, ये 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 है, ये है, ये है, ये है, सभी भुजाएं बराबर हो गया। कार्नर इसके कोने कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने होते हैं, फलकें होती हैं। तो अगर इसकी बात करें हम लोग, है ना, इसके आयतन की, तो इसका जो घनाभ होगा, इसका आयतन भैया जो होता है उसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। क्योंकि इसकी लंबाई अगर L ले लें, चौड़ाई B, ऊंचाई हम लोग H ले लें, ठीक, और चौड़ाई कितनी B ले लें, ठीक। ये क्या चीज़? नहीं ये H मैंने ये अच्छा ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जैसे लंबाई था L लिख दिया, चौड़ाई था B लिख दिया, और ऊंचाई क्या था H लिख दिया। अब इसका फार्मूला जैसे मैंने तुमको बता दिया था, ये कैसे आता है। इसका अगर आयतन लिखोगे तो आयतन के लिए भैया यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसके लिए भी क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। लेकिन अब इसमें लंबाई कितनी है? A, चौड़ाई कितनी है? फिर A है, ऊंचाई कितनी है? A। तो इसका क्या बनेगा? A क्यूब, और इसलिए इसका A क्यूब होता है और इसका L इंटू B इंटू H होता है। बात क्लियर है? इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने बताया तुमको क्या होता है 6a², क्योंकि इसमें कितनी होती हैं? 6 फलक होती हैं, है ना। अब इसमें भी कितनी फलक होंगी? 6, क्योंकि 1 2 3 दिख रही, 3 पीछे हैं। तो इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ जो बनता है, संपूर्ण पृष्ठ वो क्या बनता है? अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा? LB होगा कि नहीं होगा? इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कहीं ना कहीं अगर ये ऊंचाई है तो B इंटू क्या होगा? H होगा कि नहीं होगा? अगर इसकी बात करोगे तो इसकी ऊंचाई अगर बात करोगे तो कितना होगा? L और H होगा, क्योंकि ये होगा H होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा? 2 ये वाले हैं क्योंकि इसके नीचे हैं, तो 2LB हो जाएगा, 2BH हो जाएगा, और प्लस का 2HL हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सब 2 फलक हैं, और अगर 2 कॉमन ले लो तो LB प्लस BH प्लस HL बनता है, और ये तुम्हारा क्या बन जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। बात क्लियर है? और इसी तरीके से मैंने ये बताया था, क्योंकि उसमें 6 फलक थी, इसका A² और 3 पीछे हैं, तो A² प्लस A² प्लस A² कितना? 6A², और ये इसका संपूर्ण पृष्ठ। ये बात क्लियर है? इसका पार्श्व पृष्ठ हमने बताया कि पार्श्व पृष्ठ बनता है वो 4A² बनता है। इसी तरीके से इसका जो पार्श्व पृष्ठ बनता है वो तुम्हारा 2HL प्लस B बनता है। मतलब इसको एक तरीके से कहते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बात समझे कि नहीं? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार। इसको जरा ओपन करोगे तो ये आएगा 2HL प्लस 2HB। आया कि नहीं आया? मतलब ये किधर का? तो ये H है, ये L है, वो H वो चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो उधर का इधर का सेम हुआ, इधर का सेम हुआ, तो 1 1 2 और 1 1 2। तो इसी तरीके से एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का, तो 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो 2H मतलब ऊंचाई के साथ लंबाई का गुणनफल और ऊंचाई के साथ चौड़ाई का गुणनफल, ये 2 2 होंगे।
और 2 ये हैं, 2h दोनों में है कॉमन करके, और ये हमारा फार्मूला आ गया। इसको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा और इसके घनाभ का जो होगा वो पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। अब बात क्लियर है? ठीक।